हरे कृष्णा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम सफला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को भगवान नारायण के पूजन का विधान है। इस दिन नारियल, सुपारी, आंवला, अनार तथा लौंग आदि से श्री नारायण का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन दीपदान तथा रात्रि जागरण का भी बड़ा महत्व है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण पक्ष एकादशी का महत्व तुम एकाग्रचित्त से सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों में मेरी पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से फल मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री तथा वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता और प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता। कुछ समय के पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मार कर खा जाता। जनता के लोग और राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के भय से छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण वह सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने से पूर्व मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु वह व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। इस कारण वह वृक्ष से गिरे हुए फलों को बीनकर वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे, अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा कि हे भगवान, यह सब फल आपको ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुन
कर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्यभार सौंप कर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब ही नारायण का परम भक्त हो गया तथा वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों के रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत की कथा सुनने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और साधक को सुख समृद्धि व आध्यात्मिक उन्नति प्रदान होती है। इसके श्रवण और पालन से जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है एवं हमें परम गति प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत हृदय को पवित्र करता है और भौतिक इच्छाओं को कम करता है और आध्यात्मिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। चंद्र आधारित होने के कारण यह मन और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, मानसिक शांति और स्थिरता लाता है तथा ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करता है। यह जीवन में समृद्धि, सकारात्मक धन समृद्धि और मानसिक शांति बढ़ाता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और भक्त सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। महाभारत काल में पांडवों और भीष्म पितामह ने भी इस व्रत का पालन किया था, जिससे भीष्म ने अपनी मृत्यु का स्वयं समय चुना था। पुराणों के अनुसार एकादशी देवी प्रकट हुई और उन्होंने एक राक्षस का वध किया, जिसके बाद से इस तिथि को एकादशी कहा जाने लगा। 10वीं तिथि से ही संयम काल 15 दिसंबर 2025 सोमवार को सफला एकादशी है, जिसका व्रत रखा जाएगा, जबकि एकादशी तिथि 14 दिसंबर 2025 को शाम 8:47 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को रात 10:08 तक समाप्त होगी और इसका पारण 16 दिसंबर 2025 को सुबह के समय किया जाएगा, जिसमें सूर्योदय के बाद पारण का शुभ समय सुबह 7:07 से 9:11 तक है। 15 दिसंबर 2025 सोमवार, क्योंकि इस दिन उदय तिथि सुबह का समय है एकादशी का। हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में 24 एकादशी होती है, परंतु अधिक मास की स्थिति में यह संख्या 26 हो जाती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन ना बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समाप्त करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। एकादशी व्रत की तिथियां वैष्णव संप्रदाय के अलग अलग अनुयायियों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। एकादशी के दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र का जाप अवश्य करें और अपने दिन को शुभ रखें और अपने जीवन का कल्याण करें और भगवान से प्रार्थना करें। हम तो शरणागत हैं प्रभु, हम भी शरणागत हैं,
स्वीकार करो।